नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। सुबह सालासर टेक्नो में एक बार फिर से आज अच्छी क्लोजिंग के वक्त रिकवरी नजर आई है। और फिलहाल दोस्तों रिकवरी के पीछे की रीज़न क्या होने वाली है और अभी कंपनी का दोस्तों चार्ट पैटर्न किस प्रकार का नजर आ रहा है। चार्ट पैटर्न पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक उतार चढ़ाव फिर से नजर आए होंगे या फिर मार्केट में अब कहीं ना कहीं बुलिश डेटा नजर आने वाला है। प्राइस के तौर पर चर्चा करें तो आज का सेशन 17 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ है। काफ़ी शानदार क्लोजिंग रहने वाली है। उसी के साथ साथ दोस्तों लगातार मार्केट में आज की जो ओपनिंग पर है अगर हम डिस्कशन करें तो ओपनिंग 17 रुपये 75 पैसे के साथ नजर आई थी और 17 रुपये 96 पैसे तक मार्केट में तेजी इंक्रीज होती हुई नजर आई थी, जो काफ़ी पॉजिटिव डेटा हमें देखने को नजर आया। पर क्लोजिंग के जस्ट पहले अगर हम बात करें तो 17 रुपये 50 पैसे तक दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट भी हमें फेस करनी पड़ी। पर क्लोजिंग होते होते दोस्तों फाइनल क्लोजिंग के लास्ट 5 से 10 मिनट के पहले जस्ट मार्केट में रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली और कहीं ना कहीं बायर्स वापस इंक्रीज हुए। पर अभी इस पीछे की दोस्तों कहानी और कुछ और भी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे अब दोस्तों कहानी और कुछ क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम चर्चा करें आज के डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो कारोबार हुआ तो दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पे देखने को नजर आएगा कि कारोबार दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,39,372 शेयर का कारोबार हुआ। अब उसमें से 10,54,914 शेयर दोस्तों आज के सेशन पर डिलीवरी के तौर पर होल्ड किए गए। काफ़ी अच्छी डिलीवरी 64.35% की काफ़ी शानदार डिलीवरी निकल के आई है। पर अभी चर्चा करें इस स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल्स के लिए तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी इस कंपनी के दोस्तों जो उच्चतम सप्ताह की जो प्राइस यहाँ पे रहने वाली है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया निकल के आई। पर अभी कंपनी में अगर हम बेसिक डेटाबेस पर अगर हम चर्चा करें मंडे सेशन के लिए खासकर अगर चर्चा करते हैं तो मंडे सेशन के लिए दोस्तों ओपनिंग पर दोस्तों लोअर सर्किट हमें फिर से फेस करनी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अधिक है। क्योंकि यहाँ पे अगर बायर्स की तरफ अगर हम चर्चा करते हैं तो 1,92,439 शेयर, बायर सेलर्स की तरफ अगर हम चर्चा करें तो 2,29,358 शेयर की दोस्तों सेलिंग क्वांटिटी पे रहने वाली है। अब कंपनी का कारोबार काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि कारोबार में कंपनी की सेल्स की ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। सेल्स की ग्रोथ में अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी की सेल यहाँ पे नजर आने वाली है। पिछले एक साल की अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी की ऑलमोस्ट सेल में काफ़ी बढ़िया इजाफा भी नजर आया। यहाँ पे अगर चेक करें तो दोस्तों और भी ज़्यादा बढ़िया इजाफा रहेगा और यहाँ पे जाकर अगर हम चेक करें तो और यहाँ पे उतार चढ़ाव नजर आए। क्योंकि सबसे पहले अगर सीधे यहाँ पे चेक करते तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल बढ़ी है, कंपनी की सेल यहाँ पे बढ़ी है तो कंपनी के खर्च भी यहाँ पे बढ़े हैं पर कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। जो दोस्तों पिछले एक साल के अंदर कंपनी का नेट एनुअल जो प्रॉफिट है वो 53 करोड़ का निकल के आया, जो काफ़ी शानदार प्रॉफिट रहने वाला है। फिलहाल चार्ट पैटर्न पर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न निकल फिलहाल दोस्तों वॉल्यूम पर अगर डिस्कशन अगर करते हैं तो वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया निकल के आई थी, पर सेलर्स की तरफ ज़्यादा देखने को नजर आई है। क्योंकि दोस्तों सेलर्स की तरफ जो वॉल्यूम निकल के गई है तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों जो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा रही है तो सेलर्स पर ही नजर आई। मैंने जिस प्रकार पहले ही बताया था कि मार्केट में दोस्तों सेलिंग क्वांटिटी आज ज़्यादा रही है और मंडे सेशन पर दोस्तों लोअर सर्किट फेस करना पड़ सकता है। और मैंने लास्ट एनालिसिस पर भी ये बताया था कि दोस्तों मार्केट में हमें कहीं ना कहीं मार्केट में लोअर सर्किट फेस करना पड़ेगा। और आज दोस्तों क्लोजिंग के जस्ट लगातार 2 से 3 घंटे के लिए मार्केट में लोअर सर्किट देखने को नजर आया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों प्रूफ के तौर पर मैंने आप लोग को सजेस्ट की थी, लगातार दोस्तों आप लोग को मैंने जो है संकेत भी किए थे। फिलहाल अभी दोस्तों कंपनी का जो चार्ट पैटर्न कारोबार कर रहा है वो ऑलमोस्ट 42.44 अंकों पे कारोबार कर रहा है, जो काफ़ी शानदार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी नॉर्मल कारोबार कर रहा है। क्योंकि पिछले टाइम ओवर सोल्ड जोन को भी मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था, जो कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव डेटा के तौर पर हमें देखने को मिला। पर कहीं ना कहीं मार्केट का एक अच्छा कमबैक नजर आया। यहाँ पे अगर चेक करें दोस्तों बॉटम पे जाकर जो कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई थी तो इससे का एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ और मार्केट में फिर से तेजी इंक्रीज होती हुई नजर आई है। तो फिलहाल पेशेंस के साथ अगर हम इस स्टॉक को होल्ड रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक की दोस्तों लगातार जो उतार चढ़ाव है वो भी हमें कम नजर आएंगे और साथ ही साथ कंपनी की कुछ वैल्यू भी जो है इंक्रीज होती हुई नजर आ जाएगी। फिलहाल इन्वेस्टर में अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी के इन्वेस्टर अभी टाइम सालाना तौर पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के इन्वेस्टर में काफ़ी तेजी बढ़ती हुई नजर आई है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8,500 के आसपास जो कंपनी के इन्वेस्टर थे उनमें वापस कंटिन्यूसली मार्केट में मार्च 2021 में गिरावट नजर आई, फिर 22,000 सीधा देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे 31,000, फिर 4.5 लाख और फिर अब वापस गिरावट नजर आ रही है इन्वेस्टर्स के अंदर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों सालासर टेक्नो के इन्वेस्टरों के लिए एक बार फिर से पैनिक वाली जो सिचुएशन है हम कह सकते हैं कि वो वापस क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कंपनी के अंदर
सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग तेजी से घट रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी वीक नजर आई है। उसका विधन पूर्व दोस्तों सीधा सीधा जागता जो उदाहरण है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंपनी का दोस्तों लास्ट रिजल्ट के बाद दोस्तों अगर हम चेक करें लास्ट रिजल्ट के पहले जो है देखने को मिला कि 6.03% की ही दोस्तों इन जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी उसमें गिरावट नजर आई है। और यहाँ पे अगर दोस्तों 6% की प्रमोटर्स की होल्डिंग में गिरावट आना ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात बन रही है। और स्टॉक अपने बुक वैल्यू से दोस्तों 6.17 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये चीज़ें नेगेटिविटी के तौर पर ही गिनी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों में दोस्तों गिरावट होना ये अपने आप में एक चिंताजनक सवाल खड़ा करता हुआ नजर आने वाला है। और पिछले 3 सालों के अंदर दोस्तों कंपनी का जो इक्विटी पर रिटर्न निकल के आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को कम मिला है, क्योंकि पिछले 3 सालों में 12% तक दोस्तों कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न निकलना ये काफ़ी वीकनेस के तौर पर देखने को मिल रही है। और दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के पास जो देनदारी बाकी बच रही है तो उस पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट अभी के टाइम जो देनदारी बची हुई है 649 करोड़ की देनदारी अभी कंपनी के पास बकाया चल रही है। साथ ही साथ उसमें से कहीं ना कहीं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी शानदार बने रह सकता है, जो 2982 करोड़ का रहने वाला है। पर कंपनी के रिजल्ट जो है वो भी हमें जल्द नजर आने वाले हैं। उनकी भी दोस्तों फाइनल जो डेट है वो कंपनी ने ऑलरेडी जारी कर दी है। तो कंपनी की जो फाइनल डेट होने वाली है 14 अगस्त को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये चीज़ें हमें समझने की और सोचने की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कंपनी के रिजल्ट दोस्तों पॉजिटिव आएंगे। कंपनी ने दोस्तों इस रिजल्ट के लिए अभी तक दोस्तों डिविडेंड बोनस की अनाउंसमेंट नहीं की है। दोस्तों वो आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कंपनी ने Q2 के अंदर दोस्तों जो डिविडेंड बोनस के साथ अनाउंसमेंट किया था, तो उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो कंपनी ने अभी वर्तमान में डिविडेंड बोनस को लेकर अनाउंसमेंट नहीं की है। या शायद Q3 के अंदर कंपनी ने डिविडेंड बोनस की शायद डिविडेंड की बोनस की थी, 4 शेयर पर 1 शेयर बोनस फ्री दिया था। ये चीज़ें निकल के आई है। इस रिजल्ट के लिए अभी तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट हुई नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।